20वें श्लोक का टिप्पण। एवं ज्ञानिन उत्कर्षम उक्त्वा इतरेषां त्रयाणामपि देवतांतर भक्तापेक्षया आर्तादीनां स्वभक्तानां परंपरया मोक्ष भाक्तम उदार सर्वैवैते इत्यादि निरूपितम। ज्ञानी का उत्कर्षता का वर्णन करने के बाद अन्य जो तीन है देवतांतर की भक्ति करने वालों की अपेक्षा से आर्त आदि जो परमात्मा के भक्त हैं वे निश्चित रूप परंपरा मोक्ष भाग्य होने के नाते वो भी श्रेष्ठ ही हैं। सापेक्ष कथन है, देवतांतर उपासना करने वालों से श्रेष्ठ है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। उन तीनों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ज्ञानी, और जो बिल्कुल भोगवादी है उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा देवतांतर उपासना करने वाला, है या नहीं। पशुवत जी रहे हैं उससे अच्छा है देवतांतर की उपासना करने वाला, उससे अच्छा है भगवान को मानते हुए आर्थ है, जिज्ञासु और अर्थार्थी है, परमात्मा का भजन करता है। उससे भी अच्छा है कि मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ही ब्रह्म ही हूँ, ऐसा सोचने की चिंतन करने वाला वेदांतिक ज्ञानी वो सर्वोत्कृष्ट है। ये परम इस तरह से सापेक्ष एक दूसरे की उत्कृष्टता का कथन किया गया है। इदानीं सकामत्वे भेददर्शित्वे समयेपि, इसलिए आप देख लो सकाम है और भेददर्शी बराबर है, फिर भी क्षुद्र देवता भक्तास्तु क्षुद्रमेव संसारपम फलम प्राप्नुवन्ति। क्षुद्र देवताओं के भजन पूजन करने वाले लोग हैं उनको क्षुद्र ही संसार पर फल मिलता है। तदपि लेकिन वह फल भी मयैव इति वक्षति यावद अध्याय समाप्ति ही, और वह भी मेरे ही माध्यम से उनको मिलता है। तत्त देवताओं में वास्तव में देने का कोई सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा की दिया हुआ सामर्थ्य भी अपना अपना आपको लग रहा है कि देवता हमको फल दे रहे, हनुमान जी दे रहे, शिव जी दे रहे, वो दे रहे, ये दे रहे, इनको किसी को कुछ भी देने का सामर्थ्य नहीं है। याथा तत्तो अर्थान वेदधात शाश्वती समाह, 8वां मंत्री शास्त्र परिषद में कहा है। सबका जिसका जैसे है उसके अनुसार अपने पूर्व जन्म के कर्मांतर वासनाओं के अनुरूप विभिन्न पद मिला है, उन पदों के लिए हर पद का अपना अलग अलग व्यवस्था प्रदान कर दिया, किसको कितना अधिकार है। इसे लोग व्यवहार में आप देखते हैं तहसीलदार को उच्च अधिकार होता है, उससे ज़्यादा अधिकार एसडीएम को है, उससे ज़्यादा अधिकार डीएम को है, उससे ज़्यादा अधिकार कमिश्नर को है, उससे ज़्यादा अधिकार मुख्यमंत्री को है, उससे ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री को है। अधिकार के तारतम्य आप देखते हैं कौन कितना दे सकता है, किसी को कुछ देना है तो कितना दे सकता है। देने में और लेने में एक व्यवस्था बंधी हुई है। जैसे हम इस समय में भी इस श्लोक में देख रहे हैं, वो अनादिकालीन परंपरा है। देवताओं में भी यही सारी व्यवस्था है, वो ईश्वर के द्वारा ही सारी व्यवस्था बना दी गई। जैसे यहाँ पर एक संविधान है, कानून है, उसके आधार पर सबको अधिकार की व्यवस्था प्रदान किया गया। उसी प्रकार ईश्वरीय संविधान से ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है देवताओं में भी फलदान देने का सामर्थ्य। यह बात अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत विस्तार पर विचार करते हुए बताएंगे। उक्तंच ब्रह्मसूत्रेषु 2:1-20वें सूत्रे, और ब्रह्मसूत्र के 2:1-20 में भाष्यकार स्पष्टिका है तद वाक्य शेषात प्रादुर्भावेष्वपि सा इति। वाक्य शेषों से स्पष्ट हो जाता है देवताओं का प्रादुर्भाव जिस किसी भी उद्देश्य से हुआ हो, सृष्टि का संचालन करने के लिए संचालन करें तो उनको कुछ छूट भी देना पड़ता है, अधिकार भी देना पड़ता है, ऐसे थोड़ी संचालन हो पाएगा। कठपुतलियों से कहीं संचालन होगा कोई चीज़ का? कुछ नहीं होगा। इसलिए उसका पीछे कोई और चाहिए, और हर व्यक्ति का अपने अपने पात्रता के हिसाब से उनको लेन देन करना का अधिकार भी देंगे, तभी व्यवस्था चलेगी। तेषांच कामिनाम, उन कामियों के बारे में और विस्तार पर विचार बताएंगे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो भक्त याम याम तनु, जो भक्त जिस देवतादियों के, भूत प्रेत किसी के भी हो, श्रद्धया अर्थम इच्छति, श्रद्धापूर्वक अर्चना करना चाहता है। भूत सिद्धि प्रसिद्धि करने वाली है ना, वो तो भूतों की तो पूजा करेंगे, बड़ी श्रद्धा भक्ति से करेंगे, जो वहाँ विधि विधान नियम बताए सबका पालन भी करेंगे, तब तो उनको सिद्धि मिलती है, उनके वश में हो जाते भूत प्रेत भी, उनको इस्तेमाल करते हैं। बड़े पंडित जी है, पंडित अवधेश झा, बनारस में राजा दरवाजा के हिस्से में रहते थे। उनके पास कई भूत सिद्ध थे और सबको अलग अलग क्रमांक भी दिए हुए थे, नाम नहीं बोलते, नंबर बोलते थे, संख्या 120 इधर आ, जो गद्दी में बैठेंगे तभी होता है। वो एक हड्डी में कुछ है सिद्ध कर रखे हुए हैं, उस पर बैठ जाते हैं, फिर एक माला जप लेते हैं, फिर शुरू उनका। आज कोई आ गया, सब हमारे गुरुजी हमारे काम खराब हो गया, ये हो गया वो गया, अच्छा 160 देख क्या होता। एक बार एक बड़े पुलिस अधिकारी आए, हम उनसे तंत्र सीखने जाते थे, तंत्र मंत्र सात्विक तंत्र हमने सीखा उनसे। तो बोलते राजसी भी सीखो, तामस मैंने मैं ये सब काम हमारा गंदा काम नहीं कर सकते, तो सात्विक तंत्र ठीक है। मंत्र उल्टा करना, उल्टा बाण बोलते, उल्टा बाण किस राह पर तंत्र मंत्र किया उसका उल्टा कर सकते, उसी पर चला जाएगा। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमने उनसे सीखी थी। और बहुत बड़े पुलिस अधिकारी आए, वही बहुत बड़ा मर्डर हो रखा है, उसकी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या गुरुजी आप बताओ, कुछ है 420, देखो ना क्या 420 हो रखा है, पता लगाओ। वो तगड़ा है, इसका नाम है रखा था 420, बहुत तगड़ा भूत था वो गया 2 मिनट के बाद आया और उनके कान फुस फुस बोलते हैं। अच्छा स्लेट उठाई, ये 3 लोग हैं, पर फट से मिटा देते हैं। ये 3 लोग हैं, इनको पकड़ो, तुमको सब सुराख निकल जाए, जाओ। भूतों को सिद्ध करने, मुझे पता गुरुजी तेरे भूत आपने इकट्ठा कर रखे, भूत कभी आपको परेशान नहीं करते हैं। अरे कभी कभी परेशान भी कर देते, रात भर सोने नहीं देते। क्यों पाल रखे हो? अरे जनता का भला हो रहा है, अपने भी कोई चीज़ से कमाई हो जाती है। उनको ही खुराक दे देता हूँ, शांत हो जाते हैं। कभी उनको तो नींद आती है नहीं, भूतों को कहाँ नींद आनी है। और कभी रात बेरात आ जाए, इनके पास पहुँच जाए और सोए रहते हैं, तो पहुँच जाए यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, परेशान करेंगे, डरा देते उनको ही। वो कहते थे सबको भी डरा देते हैं, तुरंत संभल जाते, बैठ जाते हैं, तुरंत जप करते हैं, सबको बंद हो जाओ, जब बैठो, सबको उस जगह बिठा देते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक देखा। ये भूतों की सिद्धि, प्रेतों की सिद्धि भी होती है, देवता देवता ही नहीं, सब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यक्ष गंधर्वों को सिद्ध करना, ये सब विधि विधान है। अथर्ववेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध है। वैदिक विधि से भी कर सकते हैं उनको सिद्ध, और तंत्र विधि से भी कर सकते हैं, सारी विधियाँ हैं। से जो व्यक्ति जिन जिन देवता भूत प्रेत आदि गंधर्व यक्ष राक्षस आदियों को श्रद्धापूर्वक अर्चना करना चाहता है, मैं क्या करता हूँ? परमात्मा कहते हैं तस्य तस्य तत्त पुरुषों के अंदर अचलाम श्रद्धाम, उनके हृदय में उसी देवी देवता भूत प्रेत यक्ष राक्षस गंधर्वादियों के प्रति अचल अटूट श्रद्धा बांध देता हूँ और पक्का कर देता हूँ, और उनसे फल जैसे मिलेगा और पक्का होते जाएगा। एक भूत सिद्ध हुआ तब उनको आया हिम्मत, दूसरी सिद्ध की, तीसरी सिद्ध की, 7-8 थे उनके पास, सिद्ध कर रखे थे। तो इसलिए इस तरह से उनकी और श्रद्धा में उसे और मजबूत कर देता हूँ, अचल श्रद्धा बना डालता हूँ उनमें। ताम एव विद्धाम्यहम् ताम एव अचलाम श्रद्धाम
विदधाम्यहम, उनमें मैं विधान कर देता हूँ, प्राप्त करा देता हूँ। यह कामे याम याम देवताम तनुम श्रद्धया संयुक्तो, जो जो कामी पुरुष है, जिस जिस देवता के आकार को लेकर के, स्वरूप को लेकर के, उनके स्तोत्र आदि को लेकर के श्रद्धया संयुक्त हो, श्रद्धा से युक्त होकर के भक्त सन, उनके भक्त होते हुए अर्चितुम पूजयितुम इच्छति, अर्च पूजायाम, इसलिए अर्चितुम मने पूजयितुम इच्छति, पूजा करना चाहता है। तस्य तस्य कामेना, उन कामी पुरुषों का अचलाम स्थिराम श्रद्धाम ताम एव वेदामि, जो उनकी अंदर श्रद्धा थी उसी श्रद्धा को और स्थिरता प्रदान करता हुआ मैं विधान कर देता हूँ, मन स्थिरी करोमि। यया एवं पूर्वम प्रवृत्त स्वभावत, जिस श्रद्धा से पहले से ही यह कामी पुरुष स्वभावत प्रवृत्त हो रखा था, उसी श्रद्धा को और मैं पक्का कर देता हूँ। तेषा मध्य संक्रांति टीका, तेषा मध्य शैव वा वैष्णव वा शाक्तो वा कर्मी वा अन्यो वा यो यो भक्त उपासको याम याम तनुम कामितार्थम तनोतीति तनु देवता। तेषा मध्य, उन कामिनाम मध्य, उन कामियों के मध्य में कोई शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे कर्मी हो, या अन्य भी कोई भी हो, जो भी जिस किसी के भी भक्ति कर रहा है, यो यो भक्त उपासक हो, और जो उपासक कर रहा है। एक बालक था ऐसे ही, और बचपन से क्या भाव थी पता नहीं, किस जन्म के संस्कार था, नीम के पेड़ की पूजा करता था। और जब बड़ा हुआ, नीम वृक्ष का अभिमानी देवता प्रसन्न हो गया उस पर। अरे बचपन से लगा है ये, चाहे बारिश तूफान आंधी गर्मी ठंडी कुछ भी हो, रोज सवेरे जाएगा नहा धो के ठीक 6 बजे। एक मंदिर था, वहाँ नीम पेड़ था, मंदिर के अंदर नहीं जाएगा वो, शिव जी का भी था वहाँ, राम के भी था, वो सब कुछ केवल नीम पेड़ पूजा करेगा, चला जाएगा वापस। नीम देवता से सपने में आके बोला कि भाई देखो मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमने सभी देवताओं को भी त्याग करके, बड़े से बड़े को भी त्याग करके मुझे पकड़ा है, मैं क्या तुम्हारा काम करूँ, क्या सेवा करूँ बताओ। उसने इतना ही कहा कि बच्चे के दिमाग में पहले बचपन से ये भाव थी कि मेरे माध्यम से परेशान लोग जो हैं, दुखी लोग जो, उनका भला हो। उस नीम देवता को और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों की भला करना चाहता हूँ आपके द्वारा। उनके ठीक है, आज से काम करना, तुम चौकी लगा, मैंने बैठ जा, लोग तुम्हारे पास आएंगे तो नीम मेरा एक डाली पकड़े रहना और अपने सामने यूँ करते रहना। तो जो भी आदमी समस्या लेके आएगा और सारे चीज़ मैं तुम्हें उस नीम में दिखा दूंगा और समाधान भी दिखा दूंगा, तो बोल देना। लोग बहुत जाते थे उसके पास। तो बेंगलुरु की कहानी है। था वो मूलतः चित्रदुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ का था। इन माता पिता कामकाज के चक्कर बेंगलुरु में आ गए थे। वो कई हमारे परिचित लोग बताते थे, किसी मामले में एक मित्र ने कहा भाई हम जा रहे, चलो आप भी गया। मैं गया तो उनकी अपनी वो समस्या बताया मित्र ने, उसको देख दो के बता दिया, ऐसे ऐसे करो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमने देखा कि बड़ा विचित्र, हम भी कुछ पूछ लें। फिर मन में क्या पूछूंगा, हमारा सब ठीक चल रहा है। वो उसको पता लग गया देवता को, इसके मन में पूछने का आया, मन कट हो गया, एकदम बदल गया। वो अपने ओर से बोलता है। देवता ने उनको बताया कि उनको वो बोलो ज़्यादा समय बर्बाद ना करे। 1980 की बात थी।
1981 1981 की बात है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करे, इतना ही बोला उसने कन्नड़ में। तो हमने कहा पता नहीं क्या है ये, फिर समझ में आ गया। 2-4 दिन के बाद समझ में आया, कह रहे अब ज़्यादा यहाँ घर गृहस्थ में समय बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से जाओ सन्यासी में हो जाओ, ये वो कह रहा। तो ऐसे ऐसे है, देखने में नीम का भी मानिक देवता है, छोटा सा देवता है। तो हम समझ में आया कि ये देवता लोग भी कम नहीं है, भगवान ने इनको भी सब पावर दे रखा है, ताकत दिया हुआ है। हाँ सीमा है, वो त्रिकालज्ञ नहीं हो सकते हैं, जब वैकुंठ लोग इधर उधर लोगों के बारे में बता नहीं सकते हैं। एक आदमी का, आम आदमी का दुख सुख के बारे में जान के बता सकते हैं। अधिकतर ये भूत प्रेत क्या है ना, पीछे के बताते हैं, आगे के लिए कुछ नहीं बता सकते, उपाय नहीं बता पाते। ये जो देवता है वो बता पाते हैं, ये अंतर है। इसलिए उनके अंदर श्रद्धा बढ़ जाती है, जैसे फल मिलने लगता है। तो यह अन्यो वा यो यो भक्त उपासक, जो जो भक्त ने उपासक याम याम तनुम, तनु क्यों बोलते हैं देवता को, कामितार्थम तनोति इति तनु, जो इच्छित पदार्थ है उसको तनोति अवश्य देते हैं, विस्तार करके देते, तनु विस्तारे धातु है, अतः उसके देवता को कहते तनु देवता। ताम शिवम वा विष्णु वा अपि इंद्रम अन्यम वा यया श्रद्धया स्वया अर्चितुम फल सिद्धे आराधयितुम इच्छति। वो देवता को शिव हो, विष्णु हो, इंद्र हो या अन्य कोई भी हो, श्रद्धा से अपने अंदर ही विद्यमान जो पूर्व जन्म जन्मांतरीय कर्म वासना से उत्पन्न जो श्रद्धा से अर्चना फल सिद्धि करने के लिए आराधितुम इच्छति, अर्चित मने आराधना करने की चाहता है। तस्य भक्तस्य, उस भक्त के हृदय में तस्याम एव देवतायाम, उस देवता के प्रति, शिवादि के प्रति, ताम एव श्रद्धाम, उसके अंदर जो पूर्व से विद्यमान जो श्रद्धा थी उसी को और अचलाम स्थिराम हम आत्मा बुद्धिस्तो अंतर्यामी विद्यामी, जो मैं आत्मा हूँ उसकी बुद्धि में स्थित हूँ, अंतर्यामी हूँ, मैं उसको श्रद्धा को और दृढ़ कर देता हूँ, मजबूत कर देता हूँ, प्रेच्छा में इत्यर्थ प्रदान कर देता हूँ। अत्रयम अभिप्राय, यहाँ पर अभिप्राय है, अंकुरस्तम जलम, अंकुर पैपलो वा पैचु मंदो वा आम्रो वा स्वस्व वासनानुरूपेण यथा परिणमते। अंकुरस्थ जल है, चाहे वह अंकुर पिपल का हो, चाहे वह अंकुर पैचुमंद कोई होगा कोई फल, या आम्र का हो, वो क्या करते हैं, स्व वासनानुरूपेण, अपनी अपनी उस बीजगत वासना के अनुरूप अंकुर बड़े होते हुए वैसे ही स्वाद, वैसे ही फल सब मिलेगा। जिसलिए कबीर ने कहा, बबूल बोए और आम कैसे तुम सपना देख रहे हो भाई, जब बबूल का पेड़ बो रखे हो आम कैसे मिलेगा। अपनी दुनिया और पाप पुण्य कर रखे हैं, उसी जाल में कांटों के जाल में फंसे पड़े हो और चाह रहे हो आम का आनंद लो, माने मोक्ष का आनंद प्राप्त करो, ये कैसे हो सकता है। वैसे यहाँ पर भी आप जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे जो भी पौधा है अंकुर उत्पन्न हुआ जलादि का संयोग से, और वह अंकुर से जो उत्पन्न फल है तत्त बीजगत वासना संस्कार आदि के कारण से होता है। स्व वासना रूपेण यथा परिणमते, जिसे परिणाम होता तथा अस्य शक्ति प्रेचती, उसी प्रकार से इस भक्त के हृदय में तदनुरूप श्रद्धा मैंने शक्ति में प्रदान कर देता हूँ। उनके अंतःकरण में जैसी वासना है, जैसे संस्कार भरा पड़े हैं, उसी आधार पर उनके अंदर उस देवता आदि के प्रति श्रद्धा आदि को मैं मजबूत करता हूँ। तद्वद बुद्धिस्थ आत्मा अपि प्राणी स्वकर्म अनुरूप वासनया यथा प्रवर्तितुम इच्छति तथा स्वसन्निधि मात्रेण
तद्बुद्धे तत्प्रवृत्ति अनुरूपाम शक्ति संभावयति। जैसा बीजगत शक्ति है उसके आधार सारी व्यवस्था प्रदान किया गया, यहाँ पर भी इस जीवात्मा के अंदर तद्बुद्धिस्थ, ठीक उसी प्रकार से इस जीवात्मा के साधक के उपासक के भक्त के हृदय में बुद्धि में मैं स्थित हूँ। किन रूपेण है आप? अंतर्यामी आत्मा के रूप में रहकर प्राणी को स्वकर्मानुरूप वासनया अपने अपने कर्मानुरूप वासना के द्वारा यथा प्रवृत्ति में चित जैसे प्रवृत्त होना चाह रहा है तथा स्वसन्निधि मात्रेण तद्बुद्ध है तत्प्रवृत्ति रूपाम, मैं सन्निधि मात्र से, जैसे अयस्कांत मणि से दृष्टांत दिया जाता है, चुंबक जैसे लोहे के कणों में क्रियाकलाप करा देते हैं सन्निधि मात्र से, उसी प्रकार से मैं भी अंतर्यामी होकर के सन्निधि मात्र से तद्बुद्धे तत्प्रति प्रवृत्ति अनुरूपाम शक्ति संभावयति, उसके बुद्धि में उसके प्रवृत्ति के अनुरूप शक्ति को मैं संभावित कर देता हूँ। न तो सारथि रश्वमिव चोदयति, जैसे सारथी घोड़े को प्रेरणा देता है वैसे मैं नहीं करता कुछ, मैं अपनी सन्निधि सत्ता सामान्य से ही उसको मौन प्रेरक बनता हूं, विशेष प्रेरणा नहीं देता कुछ भी। मेरी चेतनता से उसमें उसी रूप में चेतनता बढ़ते जाता है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति स्वेत सचराचरम, जैसे कहा गया मैं अध्यक्षेण है, वही यहाँ समझा रहे हैं तदनुरूपाम शक्ति संभावयति न तो सारथिर अश्वम इव चोदयति, ऐसा मैं नहीं प्रेरणा देता। अमूर्त से अधिकारिण क्रिया संभवात, अमूर्त अधिकारी में भी क्रिया संभव है। तथा श्रुतिश्च यह आदित्य तिष्ठन आदित्यादंतरो यम आदित्यो निवेद यस्य आदित्य शरीरम स आदित्यम मंत्रो यमयति यह आत्मनि तिष्ठन इत्यादि अनेक उपाय पर्यायों में वर्णन किया है। यद्यपि जो अंतर्यामी परमात्मा कैसा है? अमूर्त है, लेकिन उसके पास भी कार्य करने को उच्च अधिकार है। मूर्त में ही क्रिया होती, ये जो रटे हैं उनके लिए जवाब दे रहे हैं, ये संक्रांति कह रहे हैं मूर्त ही क्रियावान नहीं होता, अमूर्त भी स्वाधिकार न कुछ क्रिया कर सकता है। अमूर्त अधिकार भी क्रिया संभव है, उसके श्रुति प्रमाण दे दिया। अमूर्त कौन है? अंतर्यामी परमात्मा। वो कहाँ रह रहा है? एक दृष्टांत लिया, आदित्य तिष्ठन, आदित्य में अधिष्ठित होकर के, आदित्यादंतरो, ये जो स्थूल आदि दिख रहा है उसके भीतर में है वो, और यम आदित्यो न वेद, अपने अंदर विद्यमान अंतर्यामी को आदित्य भी नहीं जानता, और उसका शरीर कोई दूसरा शरीर है क्या? कहते नहीं, यस्य आदित्य शरीरम, उस अंतर्यामी का अपना कोई शरीर है ही नहीं, ये आदित्य ही उसका अपना शरीर है। यह आदित्यम मंत्रो यमेति, जो आदित्य को भीतर से नियमन करता है, स आत्मनि अपि तिष्ठन, वैसी प्रकार से आत्मा में तिष्ठन इत्यादि अनेक पर्याय में वर्णन आया। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यदि श्रुत है, एक में अद्वितीय होते भी जो विप्राह यज्ञ करने वाले लोग बहुधा वदन्ति, बहुत प्रकार से करते हैं। इंद्रम वरुणम मारुतम इत्यादि वहाँ आया है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु सहस्र नाम में भी कहा, यदि स्मृतेश्च तद अनुसारेण याम याम तम देवतादि रूपाम तत्सर्वाम मदियाम एव रूपाम। देखो, जिस जिस देवतादि रूप के भजन करता है वह भी मेरी माया से निर्वृत्त होने से मेरे ही सभी में विद्यमान रूप है। वो मदियाम एव रूपाम मूर्तिम श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, श्रद्धापूर्वक अर्चना करना चाहते हैं। इन लोगों की जो विचित्र विचित्र भावना होती है, हमने देखा था एक बार राजस्थान में हम लोग जा गए हुए थे, वहाँ घूम रहे थे, किसी कार्यक्रम में ले गया था, हम लोग को घुमाया उन लोगों ने। एक मंदिर में हमने देखा विचित्र, एक ऐसा है देवता यहाँ पैंट शर्ट में, पैंट पहना रखी,
शर्ट पहना हुआ है, मस्त मूछ। अच्छा, वो जो पुजारी आया तो हम लोग गए तो उसे पता लग गया कोई आए हुए, भाई जाओ जाओ, जो किसी ने खबर दी, फटाफट वो आ गया। वो आयोजक लोगों ने सूचना दी होगी, वो भी पैंट शर्ट में ही आया। मैंने कहा ये भी पंडित जी गजब है। और आज क्या करता है वो, तुरंत उसी के ऊपर एक यूँ पहन लिया, पैंट शर्ट के ऊपर पहन लिया और फटाफट हम लोग सामने आए, धड़ाधड़ घंटी बजाई, आरती कर दिया और आरती दी। मैंने कहा ये आपकी देवता जो है ये कैसे ऐसे वेशभूषा इनका है? कहते जिसने इस मूर्ति को बनवाया उनका स्वप्न में आया देवता, क्षेत्र का कोई देवता आया और कहा भाई मेरे को जो है ना ये जैसे अंग्रेज पहनते वैसे पहनाओ में हमको मूर्ति बनाओ, पैंट शर्ट में हमको हमारे मूर्ति बनाओ। तो उन्हें पूछा कि भाई आप मूर्ति बनाओ, भाई 2 हाथ बनाऊँ, 4 हाथ बनाऊँ, कितने हाथ का बनाऊँ? अरे जैसे बताया ना जैसे अंग्रेज वैसे ही 2 हाथ का ही बनाओ, बस गोरा गोरा बनाना। इसे बहुत गोरा मूर्ति, सफ़ेद दूधिया समरवल पत्थर का बना हुआ है। और लोग श्रद्धा से आते हैं, बहुत बड़ा मंदिर था। मैंने कहा इतना लाखों लोगों ने रुपया लगा रखे यहाँ से याम याम तनु श्रद्धया अर्चति, उसके द्वारा भी भगवान ही फल देते रहते हैं। श्रद्धया अर्च विचति ताम ताम वेद दामी कथम मध्य तत्त देवता अनुग्रहादेव, मैं ही तत्त देवता के द्वारा अनुग्रह करने से क्रमेण मई वासुदेव भक्ति भविष्यति। नतीजा ये होगा क्रमेण धीरे धीरे उनका अकल खुलेगा और उन्हें समझ में आएगा, मुझे वासुदेव में वे भी भक्ति करने लगेंगे। जैसा रसखान की कहानी आता है, उसने अकबर को ही भगवान समझ रखा था, राजा अकबर था ना, उसको ही भगवान समझ आता। बड़े श्रद्धापूर्वक उसकी जो सेवा करता था, दाढ़ी मूछ बनाना नाई था वो रसखान, रोज जाता था और करता था। एक बार किसी कारणवश को थोड़ा पहले गया हो, तो गया तो देखा वो खिड़की से छेद था उसके अंदर, भाई क्या कर रहे हैं साहब के अंदर सीधे जाऊँ नाराज ना हो जाए। देखा तो वो यूँ उठ, अरे क्या कर रहे हैं ये भी हमारे जैसे ही सवेरे सवेरे नमाज पढ़ रहा है, हम इसको भगवान समझ रहे हैं, ये किसी और भगवान के लिए नमाज पढ़ रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बाहर अंदर आया, फिर आराम से उस बैठ गया। करते करते उनसे पूछा, हम नाराज ना हो तो पूछो, बताओ क्या है, क्या आप किसको नमाज पढ़ रहे थे, आप किस भगवान को मानते हैं? अरे तुम्हारे से मैं भी इंसान हूँ, ताकतवर उतना ही है, अल्लाह सबसे बड़ा होता है। उस समय मन में आया सब बेकार, सारी जिंदगी मैंने इसके पीछे बेकार कर दिया। और बाहर आया और सारा फेंक फूंक करके चला गया, आज से काम करना ही नहीं, परमात्मा कहाँ है ढूंढो, मैं परमात्मा की सेवा करूँगा। और पता लगाते लाते जो कोई भी जवाब ही नहीं था, अल्लाह निराकार है, निर्गुण है, ये है वह है, बेकार लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? परमात्मा की दाढ़ी मूछ होगा तो हम नाइयों को बनाया, आदमी की थोड़ी दाढ़ी मूछ होगा, उसका भी दाढ़ी मूछ जरूर होगा, उसका हम दाढ़ी मूछ बनाएंगे, उसकी अपनी भाव थी। और एक पंडित मिल भी गया है, तुमने सही सोचा है, हिरण्याक्ष हिरण्यश्मश्रु हिरण्यम सर्वम उपनिषद में आया है। उसका दाढ़ी मुंह सब सोने के जैसे रंग वाला होता है। उसने कहा देख हमारा सोच बिल्कुल सही है, वेदों में भी कहा है, इसलिए मैं अल्लाह फल्ला नहीं मानेंगे, वेदों में जिसने भगवान को कहा वो भगवान को पकड़ूंगा। करते करते इधर उधर भटकता रहा, कोई सही बताता नहीं, देखो ये मंदिर वो मंदिर है, बेकार, ये सब नहीं है। फिर कुछ यात्री जा रहे थे वृंदावन, उनसे पूछा, अरे हमारा
कृष्ण कन्हैया साक्षात दर्शन देते हैं और राधा जी के साथ अभी भी वो नृत्य करते हैं, दिव्य लीला करते हैं। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ। उनका पीछे पीछे वृंदावन पहुँच गए। उन लोगों ने देखो ये है, ये कृष्ण है, ये राधा। वो वहीं बैठ गया। रात भर भगवान की भी लीला देखो, उसको उद्धार करना था। भगवान कृष्ण बाहर आए और चल पड़े। वो पीछे 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 रस खान जा रहा है और मस्ती में जाते हुए जा रहे हैं। रोज जाते हैं, जाने लग गए। रोज ये भी जाता था पीछे पीछे और देख रहे वहाँ राधा रानी आ रही है, उसके साथ नाच रहे हैं। सब उसको दिख रहा है, दुनिया को उसको नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है। वो जो बोलते थे लोग पागल हो गया है, इसलिए ऐसे ही जंगल घूमता है, घूम घाम के आता है और ऐसे ऐसे बकवास करता है। होते होते एक दिन भगवान ने लोगों को भी आँख खोलना चाहते थे, जानबूझ के उसके जितना था जेवर वो गिराते गए, मस्ती में आ गए और सब इकट्ठा करते 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 आया। और भगवान ने उसको बोला, देख आज बहुत थका हूँ मैं, बहुत नाचा हूँ, 9 बजे तक किसी को अंदर आने नहीं देना। जी हुजूर, ऐसे ही होगा। अब पंडित लगा, भगवान ने कहा है 9 बजे तक कोई अंदर नहीं जाएगा। मैंने कहा मूर्ख है तो, मूर्ति है, कहाँ है? भगवान गया और आया। जबरदस्ती उन्होंने उसको धक्का मार के किनारे कर दरवाजा खोल दिया तो कुछ भी आभूषण नहीं है, कुछ मामला गड़बड़ है। उसको पूछे, देखो मैंने कहा ना, मानते नहीं हो। आज मस्ती में बहुत देर से नाचते नाचते तो सब गिर गया था, तो मेरे हाथ में सारा चीज़ है, ये लो पहनाओ। लेकिन आप जल्दी अंदर के गलत किए हैं, हमारे मालिक को परेशान किया आप। उसके बाद बताते हो पंडितों को, किसी को कुछ हो गया, किसी को परेशान हो गए वो लोग, फिर उसे माफ़ी मांगे। आज भी वो मंदिर 9 बजे खुलता है वृंदावन में। वो मंगला आरती वारती कुछ नहीं होता, अरे विलक्षण है। तो इसलिए आप जिस रूप से जिसको तुम भजन करना चाहो, भगवान उस रूप से और बढ़ाएंगे आगे। तो इसका अकबर को ही भगवान समझा, लेकिन वहां से भगवान ने खुद पर लिया है उसको। ये यहाँ पर कह रहे हैं, अंत में वो वासुदेव में भक्ति करने लगेगा। भले छोटे मोटे देवता को पकड़ेगा शुरू में, धीरे धीरे सबको छोड़ते छोड़ते अंत वासुदेव में भक्ति करने लगता है। ततो मुक्तिर इति मत्वा तरतर श्रद्धाम अचलाम करो। और अंत तो इस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, यह मान करके भगवान कह रहे, इसलिए मैं उनकी श्रद्धा को तत्त देवताओं में ही अचल तो ध्रुव कर देता हूँ। यो यो याम याम देवता तनुम श्रद्धार्षद विच्छति इति, ये जो कहा गया सतया श्रद्धा क्या होता है, वो फल बताना है। एवं देवतांतर भक्तानाम तत्त देवतायाम दृढ़ श्रद्धा सिद्धि स्वस्मादेव इति प्रतिपाद्य। देवतांतर भक्तों को भी तत्त देवता में जो दृढ़ श्रद्धा की सिद्धि, वह भी परमात्मा कह रहे हैं मेरे ही वजह से हो जाता है। यह प्रतिपादन करके तेषाम फल सिद्धि रपी, उनको जो फल प्राप्ति होगी वह भी तत्त देवता द्वारा स्वस्मादेव, तत्त देवता द्वारा मुझ परमात्मा से ही प्राप्त होता है। यह बात कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्त, वह उस अचल श्रद्धा के द्वारा युक्त होकर के, तया श्रद्धा मैंने अचलया श्रद्धया युक्त संयुक्त होकर के, तस्य तत्त देवता के आराधन करने में ही पूर्ण प्रयत्नशील हो जाते। यह चेष्टायाम यहते, ततः तार्श आराधना से उसको कामान लभते, अपनी वांछित कामनाओं को वह
प्राप्त कर लेता है। इन वे कामनाएं जो प्राप्त कर वह भी मयैव हितान विहितान कामान ततल्लभते, मेरे द्वारा ही विहित उसके हित में विद्यमान वह कामनाओं को वह प्राप्त कर लेता है। यहाँ पश्चात है ही और तान अलग भी कर देता है, ही अलग तान, तान कामान मयैव विहितान लभते। जैसे पे गुरो ही महानुभावान ही महानुभावान ही महानुभावान पश्चात किया था। हिमहा, हिमहा माने हिम को नाश करने वाला, तद्वत अनुभवान, हिम हिम हा नुभावान अनुभावान, अच्छा ही अलग कर दो महानुभावान। उसे यहां पर भी कर रहे ही तान अथवा हितान एवं कामान, हित कामनाओं को मैं देता हूं, मैंने अहित कामना मांगेगा तो नहीं देता हूं, यह अर्थ होना चाहिए। हित कामनाओं कोई मैं देता हूं, मैंने अहित कामना फिर कौन दे रहा है? कोई दूसरा भगवान देता है क्या? हितान कामान यदि आप देते हो, ऐसा अहित कामना कोई दूसरा देता है कहना पड़ेगा। यह आपत्ति दूर करने के लिए ही अलग कर दे, ही तान कामान, बस तो कामना है, चाहे उस भक्त का हित में या अहित में, जैसे कामना कर रहा है वैसे फल उसको मिल जाएगा। सतयति सतया मद भीति श्रद्धे युक्त सन, मेरे द्वारा भीत उस अचल श्रद्धा से युक्त होकर के तस्या देवता तन्वा, उस देवता का शरीर आदि मूर्ति आदि का आराधनम यहते, आराधनम यहते, देवता तन्वाराधनम एक साथ मिलाएंगे तभी तो आराधनम निकलेगा। चेष्टते यहते मने चेष्टते, पूजा पाठ आदि प्रयत्न करता है। लभते च ततस्तस्या आराधिताया देवता तन्वाहा, उस आराधित देवता के शरीर के माध्यम से वह लाभ भी कर लेता है। क्या लाभ करता है? कामान ईप्सितान, कामनाओं को प्राप्त करता है। देवता के शरीर द्वारा कृपा द्वारा प्राप्त करता है तो वह भी मेरी ही है। मयैव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफल विभागज्ञतया, मुझ परमेश्वर सर्वज्ञ के द्वारा ही हो रहा है। क्यों? कर्मफल का विभाग के जानकार कौन है? ईश्वर के कोई दूसरा नहीं हो सकता। कर्मफल के विभाग के ज्ञान ज्ञाता होने के कारण से विहितान निर्मितान तान, देखो इसलिए हितान नहीं लिया, विहितान निर्मितान तान कामान, ही कर यस्मात् अलग कर, यस्मात् मयैव विहितान ते भगवता विहिता, जिसलिए वे सब की सब कामनाएं भगवान से विहित है कामा, तस्मात् तान अवश्यम, इसलिए निश्चित रूप अवश्य तत्व देवता द्वारा उनको प्राप्त हो जाता, लभते इत्यर्थः। भाष्यकार स्वयं भी करते हितान इति पदच्छेदे, हितान ऐसे पदच्छेद करोगे, हितत्तम कामानाम औपचारिकम कल्प्यम, कामनाओं के विशेषण हितत्व औपचारिक मानना पड़ेगा। चाहे हित कामना हो चाहे हित कामना हो, सारी चीज कौन दे रहा है? परमात्मा ही दे रहा है। आप सही चाह रहे हैं या गलत चाह रहे हैं आपकी मर्जी है, लेकिन जो आप चाह रहे हो आपको देगा। अपने भला के लिए चाह रहे हो कोई चीज तो ही आपको देगा। कई बार होता है आदमी सभी सलाह देते हैं, हिम्मत करो, इन मानेगा नहीं, अपने हित करने के लिए वो तैयार है। अभी कुछ समय पहले महीना भर हुआ होगा, एक महात्मा कैसे ही हुआ, उज्जैन से जाना चाह रहे थे वापस त्र्यंबकेश्वर, और सभी ने मना किया आप अकेले मत जाइए, दिन भर वहाँ से आए हो गाड़ी चला के और रात फिर गाड़ी चला के जाओगे, ठीक नहीं। कोई एकदम मैं चलूँगा, कोई मैं चलूँगा, नहीं किसी को भी नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। और ऐसे ठुक गया, सीधा ऊपर पहुँच गया। अहित की कामना किया। देखो चल लोग जितना भी कह रहे किसी की बात नहीं मानी, वो भी कौन दिया? अंतर प्रेरणा वैसे हुई उसे कर्मवासना के अनुसार, वही परमात्मा के माध्यम से मिला है। चाहे हित फल लो चाहे अहित फल लो,
सब फल कर्म के विभागज्ञ ईश्वर के द्वारा ही दिया जा रहा है, तत्त निमित्तों को अपना करते। हितानित बच्छेदे अपनी, वो हितत्व इसलिए क्या हमें मानना पड़ेगा? औपचारिक मानना पड़ेगा, नहीं कि हित ही देगा अहित नहीं देगा परमात्मा, ऐसा अर्थ नहीं है। कामानाम उपचरितम कल्प्यम नहीं कामा हिता कसचित यस्माद अंतवत साधन व्यापारा। और वास्तविकता तो यह है, कोई भी कामना हो इस संसार में हित नहीं हो सकता। मोक्ष कामना को छोड़ के बोल रही है, सांसारिक कामना है। कोई भी कामना है किसी के प्रति भी हित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी कामना है जितनी भी मेहनत करके प्राप्त कर लोगे वो अंत वाला होगा, अंत वाला हो गई पक्का। और साधन व्यापार से जन्य है, अंतवत साधन व्यापार से जन्य होने से अंत में ही होगा फल भी। साधन में कैसे हैं? अंत वाले हैं। अच्छा, साध्य भी जो मिलेगा आपको अंत वाला ही मिलेगा। नास्त्यकृत कृतेन कहा, कृत के द्वारा अकृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृत साधनों से आपको कृत फल ही मिलने वाला है, अनित्य फल ही मिलेगा। इसे कोई भी संसार संबंधी विषय जो कामना होगा वह हित तो हो ही नहीं सकता, हित होता है।